In this article, we will discuss what is heat stroke and what are various negative impact of heat stroke on children development. So let's discuss this in detail. According to a research looking at 29 low and middle income countries, mainly in sub-Saharan Africa and Asia, over 4% of newborn deaths are related to high and low temperature driven by climate change. एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कि 29 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में की गई है, और ये जो रिसर्च की गई है मेनली सब सहारन अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज के अंदर की गई है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग न्यू बॉर्न डेथ ईयरली जितना होता है उनमें से 4% जो न्यू बॉर्न डेथ होती हैं वो क्लाइमेट चेंज के द्वारा ड्राइवन हाई एंड लो टेम्परेचर की वजह से होती हैं। Of the 4%, an average 1.5% of annual newborn deaths across these countries were linked to extreme heat, while nearly 3% were linked to extreme cold, said researchers who studied the data between 2001 to 2019. ये जो रिसर्च है ये 2001 से 2019 के बीच के डाटा को रिसर्च करती है, और ये जो 4% न्यू बॉर्न बेबीज का क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डेथ हो रहा है इनमें से 1.5% जो डेथ है वो एक्सट्रीम हीट की वजह से हो रही है एंड 3% डेथ एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हो रही हैं। की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट, अभी जो रिपोर्ट आया है इसके की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। 32% ऑफ ऑल हीट रिलेटेड डेथ इन न्यू बॉर्न बेबीज वर एट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज। हीट रिलेटेड डेथ न्यू बॉर्न बेबीज का जो हो रहा है इनमें से 32% क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। अब अक्रॉस द 29 कंट्रीज स्टडी द अर्ली टेम्परेचर Air temperature on average had increased by 0.9 degrees Celsius during 2001-2019, which attributed to climate change. 29 कंट्रीज के अंदर ये स्टडी किया गया है कि ईयरली टेम्परेचर ऑन एवरेज इन सभी कंट्रीज के अंदर 0.9 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हुआ है 2001 से लेकर 2019 तक। और ये जो इंक्रीज हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से इंक्रीज हुआ है। सब सारन अफ्रीकन कंट्रीज एक्सपीरियंस द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट्स of global warming on death in newborn babies linked to extreme temperature। सब सारन अफ्रीकन कंट्रीज ने सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को फील किया है, और इसकी वजह से यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज का सबसे ज़्यादा डेथ हुआ है। 4 countries were estimated to have the highest overall newborn death rate: पाकिस्तान, माली, साइरिया लियोन एंड नाइजीरिया। ये 4 वो कंट्रीज हैं जहाँ पर न्यूबॉर्न बेबीज का हाईएस्ट डेथ होता है। These countries also recorded the highest temperature-related newborn death rates of over 160 per 1 lakh live birth, the researchers found। रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि इन 4 कंट्रीज के अंदर टेम्परेचर रिलेटेड न्यूबॉर्न बेबी का जो डेथ है वो हाईएस्ट है, और ओवर 160 पर 1 लाख लाइव बर्थ, इट मीन्स 1 लाख लाइव बर्थ पर 160 न्यूबॉर्न बेबीज का यहाँ पर डेथ हो जाता है। प्रीवियस स्टडी हैव एस्टिमेटेड दैट इन 2019 देयर वर 24 लाख न्यूबॉर्न डेथ, अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ ऑल डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। प्रीवियस स्टडी के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया गया है 2019 में नियरली 24 लाख न्यू बॉर्न बेबीज का डेथ हुआ है 2019 में, जिनमें से 47% जो डेथ है वो अंडर 5 year एज चिल्ड्रन का डेथ हुआ है। Over 90% of all newborn death were found to occur in low middle income countries, mainly in sub-Saharan Africa and South Asia। 90% से ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबीज का जो डेथ हुआ है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में हुआ है, स्पेशली सब सहारन अफ्रीकन एंड साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर 90% से ज़्यादा न्यूबॉर्न बेबीज का डेथ हुआ है। What is heat wave? Heat wave are long period of excessively hot weather then that can cause adverse impact on human health, the environment and economy। heat wave हॉट वेदर का एक्सेसिवली लॉन्ग पीरियड जो होता है जिसका ह्यूमन हेल्थ पर, एनवायरनमेंट पर, इकोनॉमी पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हीट वेव कहा जाता है। इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री इज वल्नरेबल टू हीट वेव विच हैव बिकम मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस इन रिसेंट ईयर। इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पर हीट वेव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। Heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 40 degrees Celsius or more for plane
प्लेन एरिया में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री या इससे अबव हो जाता है तो इसको हीट वेव माना जाता है। बात अगर हिली रीजन की गई है, हिली रीजन के अंदर अगर 30 डिग्री या 30 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर हो जाता है तो इसको हिली एरिया में हीट वेव माना जाएगा। आर हीट वेव्स आर नेचुरल डिजास्टर? As of now, 12 disasters are notified in guidelines on constitution and administration of the State Disaster Response Fund (SDRF) and National Disaster Response Fund (NDRF), namely cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloudburst, pest attack, frost and cold waves. करंट में 12 नेचुरल कैलेमिटीज को SDRF एंड NDRF के अंदर नोटिफाई किया गया है, जिन्हें नेचुरल डिजास्टर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउडबर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव। हीट वेव आर नॉट बी इंक्लूडेड। हीट वेव इसमें इंक्लूड नहीं है। आर हीट वेव डेथ राइजिंग इन इंडिया? Heat wave death in India decreased from 1,127 in 2017 to 374 in 2021, according to data from the National Crime Records Bureau. These are classified as accidental death. NCRB के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर हीट वेव डेथ डिक्रीज हो रही है। 2017 में जहां पर 1,127 हीट वेव की वजह से डेथ हुई थी, वहीं 2021 में 374 डेथ काउंट किया गया है और इन्हें एक्सीडेंटल डेथ के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इन 2022 33 डेथ वर रिपोर्टेड इन 2023 नॉन एंड दिस ईयर एटलीस्ट 100 हैव बीन कंफर्म्ड। 2022 में 33 डेथ रिपोर्ट किया गया था। 2023 में कोई डेथ रिपोर्ट नहीं किया गया है। 2024 में अभी तक 100 डेथ कंफर्म किया गया है। While these are fewer than the 1,100 deaths in Andhra Pradesh in 2016, longer spell of heat waves are becoming more frequent. आंध्र प्रदेश के अंदर 2016 में सबसे ज़्यादा 1,100 हीट वेव की वजह से डेथ हुआ था और करंट में इंडिया के अंदर हीट वेव लॉन्गर स्पेल के लिए फ्रिक्वेंट शो हो रहे हैं। In most years, Andhra Pradesh, Odisha, Telangana, Gujarat, Rajasthan are the states that report most casualties from heat. रिसेंट ईयर्स में इंडिया के कुछ स्टेट में हीट वेव की वजह से कैजुअलिटीज शो हो रही हैं, सच एज आंध्र प्रदेश के अंदर, ओडिशा के अंदर, तेलंगाना के अंदर, गुजरात, राजस्थान। ये वो स्टेट हैं जहाँ पर हीट वेव की वजह से कैजुअलिटीज